Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. I think चश्मा निकाल देना चाहिए, काफ़ी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है एंड इट इज़ लाइक आई डोंट नो डिस्ट्रैक्टिंग मी। अभी बेटर है, अभी बेटर है। यस, ऐसा लग रहा है ना वेकेशन पे आई हूँ, एकदम ऐसे वाइब सी चेंज हो गई। पता नहीं, आज सैटरडे है ना, तो आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया अपनी शक्ल पे काम करने का। वरना रोज़ तो मुझे एकदम जो सारा दिन शिफ्ट में बैठ के काम कर रही होती हूँ, उसी में थोड़ा सा बस चेहरा साफ करके और कैमरा के सामने आ जाती हूँ। बट टुडे आई एक्चुअली लाइक टुक अ शावर एंड देन पुट अ लिटिल एफर्ट्स, थोड़ी शक्ल अच्छी करने में। देखो मेरा मेकअप, देखा देखा की है मैंने मेहनत। बट एनीवे, तो काफ़ी टाइम हो गया था यार। आई वांटेड टू डू लाइक अ सिट डाउन चिट चैट वीडियो, क्योंकि स्टोरी टाइम्स चलते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है, बट इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैंने बैठ के ऐसे बात नहीं करी है। नो क्रिंज टॉक्स हैपनिंग, नो बेसिक सी बात हैपनिंग, एंड आई थॉट कि आज फाइनली, बिकॉज आई हैव टाइम, सो वॉट बेटर टाइम देन दिस। एंड टेंशन मत लो, वो थोड़ा उसका वायर था तो मुझे फिर छिपकली, मेरे को छिपकली ट्रॉमा हो गया। मेरे पास जितनी भी छिपकली क्लिप्स है ना, वो मैं ऐड करना चाहती थी यहाँ पे, क्योंकि एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बोला कि अरे तुम तो बस ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी बोलती रहती हो, इतनी बड़ी छिपकलियाँ होती नहीं है भाई। लोग छिपकली के बारे में सुन नहीं पा रहे। अगर मैंने दिखा दी ना जैसी छिपकली है, तो तुम लोग बोलोगे कृतिका क्यों क्रीप आउट कर रही है। एंड आई डोंट वांट टू लाइक गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, बट मत मानो यार। मतलब छिपकली के बारे में झूठ बोल के किसी को क्या फ़ायदा होगा, आई डोंट नो। बट आई थिंक आई विल नेवर अंडरस्टैंड गाइस। बट एनीवे, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमें कोई बता ही नहीं रहा है भाई। तुम स्कूल चले जाओ, तुम कॉलेज चले जाओ, तुम्हें दुनिया जहान की चीज़ें सिखा रहे हैं। तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे हैं, तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिखा रहे हैं, तुम्हें बैलेंस शीट टैली करना सिखा रहे हैं। बट ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ये ज़िंदगी में काम क्यों नहीं आ रही है? क्यों? मुझे ये सब कौन सिखाएगा कि भाई जब मेरी दोस्त मुझसे अचानक से बात करना बंद कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरा क्रश मुझे रिजेक्ट कर दे तब मुझे क्या करना चाहिए? जब 10,000 इन्फ्लुएंसर्स को उनकी ड्रीम लाइफ़ जीता हुआ देखूँ एंड खुद को बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड फ़ील करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब मेरी अपने घरवालों से नहीं बन रही है, मेरे घरवाले मुझे समझ नहीं रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? जब 10,000 बार ट्राई करने के बाद भी ऑलवेज आई एम द विलन इन पीपल्स स्टोरी, तब मुझे क्या करना चाहिए? बेसिक लाइफ स्किल्स कोई नहीं सिखा रहा, बेसिक सर्वाइवल स्किल्स कोई नहीं सिखा रहा भाई। क्योंकि मैंने आई थिंक, मैं तुम लोग जितना कलेक्टिवली नहीं रोए होंगे ना, उतना मैं अकेली रो चुकी। मैं इतना रोई हूँ हर छोटी चीज़ में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें भाई। मैं सोचती हूँ ना, इतनी अगर स्कूल टाइम में क्यों नहीं आती, बट देन आई फील के you have to like go through all of that phases to understand, because I always wanted like maybe like an elder sister, or maybe like a guiding light, or maybe someone जो मेरे को बस बता सके how to like navigate through life। क्योंकि अब जाके मेरे घर वालों से बहुत अच्छे व्यवहार है, लेकिन शुरू-शुरू में तो मैं बैठती ही नहीं थी, मैं बात ही नहीं करती थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि मेरी कोई सुनेगा नहीं, मुझे कोई समझेगा नहीं, मेरी सबसे लड़ाई हो जाएगी। देन ऑब्वियसली तो मैं कभी कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, कभी कुछ समझ नहीं रही हूँ। सो आई यूज्ड टू लाइक क्राई अ लॉट एंड आई यूज्ड टू फील वेरी लोनली। एंड मेरे पास लाइक मैंने डायरीज़ भरी हुई है लिख के कि ओह आई विश दिस वाज़ माय लास्ट डे ऑन दिस प्लैनेट एंड दिस एंड दैट, एंड आई वाज़ सो ड्रामेटिक। बट या आई थिंक दैट वो वाला जो फेज़ ही ऐसा होता है ना, इट्स जस्ट दैट you really need someone who understands you, you really need someone who's just there for you, and you really need someone जो तुम्हें बता सके, कि तुम्हारी इमोशंस तो वैलिडेट कर सके। पता है ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस कोई वैलिडेट ही नहीं करता है, हमें हमेशा ऐसा फील करवाया जाता है कि यार भाई हम तो स्टूपिड है अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, तो या हमारे तो कुछ फीलिंग्स वैलिड ही नहीं है, ये तो सब कुछ फालतू बातें जो हम दिमाग में पका के बैठे हैं। बट डू नॉट वरी, कुछ भी फालतू नहीं है। योर इमोशंस आर वैलिड, एवरीथिंग is justified, and today we are going to talk about so many things, so many basic life lessons जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखे हैं, एंड जो लोगों को लिटरली स्कूल एंड कॉलेज में सिखाना चालू कर देना चाहिए। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ मैं एड्रेस करना चाहती हूँ इज़ द फ्रेंडशिप ड्रामा। क्योंकि पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब फ्रेंडशिप वाला ब्रेकअप होता है ना, वो रिलेशनशिप वाले ब्रेकअप से 10 गुना ज़्यादा दर्द देता है यार। बिकॉज योर फ्रेंड्स आर द एक्चुअल कनेक्शन दैट यू मेक अदर देन योर फैमिली। मतलब
तुम्हारी फैमिली तो मतलब तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, एंड ठीक है, जो चीज़ें हैं वो तो है ही, वो रिश्ता तुमने चूज़ नहीं किया। हाँ, लोग कहते हैं दैट योर सोल डिसाइड्स वेयर योर सोल वांट्स टू बी बॉर्न, बट वो सारी सोल वाली बातें हैं। इफ़ लाइक ह्यूमन ब्रेन से मैं सोचूं, एकदम यहाँ आके मैं नॉर्मली सोचूं, तो अपने घर वालों के साथ या घर वालों के अलावा अगर मैंने कोई कनेक्शन बाहर बनाए हैं तो वो मेरे दोस्त हैं। और जब वो लोग तुमसे बात करना बंद कर देते हैं, जब वहाँ पे ड्रामे शुरू होते हैं ना, तब तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो, बहुत वर्थलेस फील होने लगता है। बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील होने लगता है कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड सम पीपल, आई डोंट नो वाई किड्स आर दैट वे, वाई दीज पीपल आर दैट वे। कुछ लोगों की टेंडेंसीज ऐसी होती है कि वो कभी मुंह उठा के बोलेंगे नहीं व्हाट इज़ देयर इशू। नो, उनको मौत हो जाती है भाई एकदम कम्युनिकेट करने में। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही अगर हमने मुंह खोल के बता दिया तो कुछ तो ऐसा हो जाएगा, हमारी किडनी कोई निकाल के ले जाएगा, या पता नहीं सांस आनी बंद हो जाएगी। अरे भाई, अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो उसके मुंह पे बोलो ना, उसको बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम है। एंड इवन आफ्टर दैट इफ दैट पर्सन इज नॉट फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम, फिर तुम कट ऑफ करो, फिर जो मर्जी तुम करो। बट आई एब्सोल्युटली हेट पीपल जो बिना कुछ भी आंसर करे, बिना कुछ भी जस्टिफाई करे, या बिना कुछ भी कम्युनिकेट करे, अचानक से बस वियर्ड बिहेव करने लगते हैं एंड मेक पीपल क्वेश्चन देयर वर्थ, एंड अचानक से उनकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द वर्स्ट थिंग समवन कैन डू। आई वॉज इन स्कूल एंड आई हैव हैड फ्रेंड्स जो भाई, मतलब अगर फ्रेंड ग्रुप है, तुम जा रहे हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर लाइक एवरीवन्स फेवरेट एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ मज़ा आ रहा है। तुम 2 दिन स्कूल नहीं गए हो, तीसरे दिन नोबडी इज इवन टॉकिंग टू यू, नो हाई हेलो, रैंडम, दे जस्ट इग्नोरिंग योर एग्जिस्टेंस। एंड यू आर जस्ट सिटिंग देयर थिंकिंग कि भाई मैंने क्या कर दिया। एंड देन यू आर गोइंग अराउंड आस्किंग कि भाई कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है, लाइक नो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, क्या हुआ है। एंड देन दे आर क्रैकिंग इनसाइड जोक्स, सो इवन व्हेन यू आर इन द ग्रुप यू आर इनविजिबल, nobody is noticing you, कोई तुम पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब बैठे हैं अपनी बातें कर रहे हैं, अपने अपने में मगन है। एंड तुम रोज जाके घर पे रोते रोते जा रहे हो घर, और सोच रहे हो बेड में कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैं कुछ बुरी इंसान हूँ क्या। फिर तुम अपने हर स्टेटमेंट को, अपने हर डिसीजन को, अपनी हर चीज़ को ओवर थिंक करके बैठ रहे हो। Why? Because some bunch of kids are just stupid and they just like to see you that way. They just like to like seek validation, see you cry, see you like begging them कि यार बात कर लेना, क्या प्रॉब्लम है, इसके तो हमारे अलावा कोई दोस्त ही नहीं बन पाएंगे, तो बस अकेले घूमती रहेगी। So that's why at like a very young age I stopped chasing friendships. मेरा ना बहुत शुरू से ऐसे दिमाग में था कि एक फ्रेंड ग्रुप तो होना ही चाहिए। एक वो होता है ना तुम्हारा कि यार दिस इज द कूलेस्ट ग्रुप ऑफ द क्लास एंड आई वांट टू बिलोंग टू दैट ग्रुप, एंड आई वांट टू हैव लाइक अ फ्रेंड ग्रुप जहाँ पे एकदम ये जवानी है दीवानी जैसे, या फिर जाने तू या जाने ना जैसे, एकदम कोई भी इंसान ऐसे आएगा और फिर बोलेगा कि यार इनकी तो दोस्ती है, यार ये दोस्त है। तो मैंने ग्रुप्स भी बना के देखे, मैंने सब कुछ करके देखा, बट भाई एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी लेफ्ट अलोन विदाउट एनी रीज़न। लोग फीमेल फ्रेंडशिप्स की इतनी बात करते हैं, लोग मेल फ्रेंडशिप्स की इतनी बात करते हैं। आई डोंट नो, आई कंसिडर पीपल, जो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे जिनके दोस्त हैं ना, आई कंसिडर देम सो ब्लेस्ड, बिकॉज हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट अगर कोई इंसान randomly डिसाइड करता है, इफ लाइक देयर आर बंच ऑफ किड्स एंड देयर लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रैंडमली डिसाइड्स कि बस उनको तुम्हें कट ऑफ करना है, ट्रस्ट मी, तुम्हारा 100 बारी एक्सप्लेनेशन देना, तुम्हारा 100 बारी पूछना भी वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी रीज़न की वजह से नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट समथिंग रैंडम दैट दे आर डूइंग। आई नो इट्स वेरी सैड एंड आई नो दे शुड नॉट बी डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने एफर्ट्स नहीं करे या मैंने कुछ गलती कर दी इसलिए ये लोग बिहेव कर रहे हैं ऐसा, उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था। दे वर जस्ट लुकिंग फॉर एन ऑप्शन कि हाँ चलो अभी जाके अभी करने लगते हैं रैंडमली, बस एक दिन ये हो जाता है। इवन व्हेन योर फ्रेंडशिप्स, हर इंसान ना, पता है, तुम्हारी लाइफ में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, उनका वो टाइम ओवर हुआ और वो तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे। यू वोंट इवन रियलाइज़ कि यार हमारी लड़ाई तो इतनी बड़ी हुई भी नहीं थी, इससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। मतलब आई कांट बिलीव कि मेरी इतनी अच्छी फीमेल फ्रेंड थी। यू हैव गिवन योर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड 10,000 चांसेस, लेकिन तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक चांस नहीं दे सकती भाई।
कि अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसको मुँह पे पता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कभी हम गलत नहीं हो सकते या हमने कोई गलती नहीं करी होती। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी गलती पकड़ने के बाद तुम्हें बैठा के समझा नहीं रहा है कि भाई तूने ये गलत किया है, और तुम्हें वेट भी नहीं कर रहा है कि वो तुम चीज़ें फिक्स कर पाओ, फिर वो इंसान चीज़ें सॉल्व करना चाहता ही नहीं है। फिर तो दैट पर्सन वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ रीज़न टू लाइक कट यू ऑफ एंड मूव फॉरवर्ड विद देयर लाइफ। उनके दिमाग में ऑलरेडी बैकअप मेंटेन्ड है, उनके दिमाग में ऑलरेडी डिसाइडेड है कि भाई इससे बढ़िया और भी मिल जाएंगे या ऑलरेडी मिल गए होंगे दोस्त, सो दैट्स व्हाई यू आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज टू देम। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज कि कभी भी अपनी वर्थ ना अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग वो मत करो मेजर कि यार अगर मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं, अगर मैं दोस्तों के बीच पॉपुलर हूँ, अगर दोस्त मेरे लिए कुछ कुछ कर रहे हैं दैन आई एम लाइक वेरी वर्दी, बट अगर मेरे लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है और रैंडमली मुझे गोस्ट कर दे रहे हैं, रैंडमली मुझसे बात करना बंद कर दे रहे हैं, देन आई एम नॉट वर्दी। बिकॉज पीपल आर द मोस्ट डायनमिक creatures. People will behave however the fuck they want to behave, and you cannot do anything about it. You cannot change them, you cannot like make them stay in your life, you cannot beg them to treat you nicely. एंड जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे द मोर रियल यू बिकम, द मोर मेच्योर यू बिकम, द नंबर ऑफ पीपल इन योर लाइफ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो एंड नंबर पे आके एक डॉट पे रह जाएगा। बिकॉज वेन देर आर लाइक फेक पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे 15 दोस्त हैं अगर, और सभी 15 से मेरी अच्छे से बनती है, देन देर समथिंग दैट आई एम फेकिंग। क्योंकि कभी भी 15 लोगों के साथ आपका माइंडसेट एक साथ अलाइन हो ही नहीं सकता है। 15 लोगों में 13 से हो सकता है, 12 से हो सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ अस थिंक डिफरेंटली, ऑल ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट पीपल। सो when you start being authentic, when you start being real, you start losing people in your life, and that is a fact. And if you want to be fake, if you want to like go through that suffocating feeling that you have to be someone else so that people stay in your life, then इससे अच्छा तो भाई अकेले रह लो। शो सम रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, आराम से रो, भले ही शांति से बैठो, रो, समझो क्या प्रॉब्लम है, एंड मूव ऑन। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे कॉलेज में ऐसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था कि भाई दिस इज़ द ग्रुप दैट आई बिलोंग टू एंड यही दोस्त है भाई। क्योंकि भाई 12th स्टैंडर्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं तो फिर ट्रॉमा हो जाता है कि अब कैसे तुम किसी पे भरोसा करोगे, कैसे वैसे वाले दोस्त बनाओगे। एंड उसके बाद मैंने ग्रुप नहीं बनाया, लेकिन एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाई, फिर कुछ गड़बड़ हुई, फिर एक और फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाई, फिर कुछ गड़बड़ हुई, उसके बाद बनानी छोड़ दी। सब मेरे दोस्त हैं। आई डू नॉट गिव दैट टैग टू एनी सिंगल पर्सन कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। You are my friend, you are there for me, I will always be there for you whenever you need me. Even people who have done bad to me in the past, they do not have like access to my life right now कि हाँ एकदम आके मैं बिल्कुल उनके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। बट इन केस दे नीड मी, अगर मेरी कोई दोस्त है एंड वो जेन्युइन मुसीबत में है ना, सो बीइंग अ गर्ल आई विल बी देयर फॉर हर। तो मेरी दोस्त रही है, एंड दैट्स इट। मेरे को ऐसा नहीं कि एकदम नफरत अपने मन में पाल ली कि इसका तो बुरा हो जाए, इसका तो ये हो जाए, इसका तो वो हो जाए। इफ़ यू आर दैट पर्सन एंड यू फील हैप्पी डूइंग दैट, डू दैट, बट आई एम नॉट दैट पर्सन। आई विश यू वेल, मेरे साथ मत रहो बस। तुम ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करो, बहुत खुश रहो, मेरे से दूर रहो। मेरी लाइफ में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इट टेक्स अ रियली लॉन्ग टाइम टू फिक्स योर सेल्फ, टू पिक योर सेल्फ अप, एंड उनको फ्री में एक्सेस क्यों मिल रही है फिर? उनका जब मन था वो तुम्हें सुना के चले गए, एंड नाउ व्हेन यू हैव फिक्स्ड योरसेल्फ, व्हेन यू आर फाइनली अप ऑन योर लेग्स अगेन, तुम खड़े हो गए हो खुद से मेहनत करके, तुम्हें किसी ने हेल्प नहीं करी, क्यों वो आके वापस उनको एक्सेस मिल जाएगी जब भी वो लोग फेंक के गए थे? लेट इट बी, लेट इट गो। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज रिजेक्शन। मैंने देखा है, पता है, ड्यूरिंग दैट टाइम, यहाँ पे चिपक लिया, अभी कैसे दिखाऊं तुमको मैं? अभी मैं कैमरा रोटेट करूँगी तो भाग जाएगी। इधर ना आए, बस रहे उधर ही, जो करना है कर। एनीवे, क्या बता रही थी मैं? रिजेक्शन। भाई हमारे साथ पता है मेरा साथ तो बहुत बड़ी इशू है। मैं मरी जा रही होंगी ना बात करने के लिए, तब भी मैं पहले होकर मैसेज नहीं करूँगी। आई हैव दैट फियर ऑफ coming out as very clingy, coming out as someone who's just, I don't know, willing to talk to you, to show that I care, to show that I'm sensitive, because
व्हेन यू आर अ वेरी सेंसिटिव काइंड एंड एम्पैथिक पर्सन, नो, तुम्हें जगह जगह पे लोग ऐसे फील करवाते रहेंगे कि तुम्हारी जो सेंसिटिविटी है ना, तुम्हारी जो काइंडनेस है, तुम्हारी जो एम्पैथी है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक करते हो यार, तुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? वी आर इन अ जनरेशन वेयर नॉट केयरिंग इज़ कूल। वी आर इन अ जनरेशन वेयर कौन ज़्यादा देर से रिप्लाई कर रहा है वो जीत रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू हैव टू प्ले ऑल ऑफ दीज माइंड गेम्स टू गेट द लव ऑफ योर लाइफ, इससे अच्छा तो सिंगल रह लो भाई। इतना माइंड गेम्स खेल के, इतना मैनिपुलेट करके कोई फाइनली तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी गया तो कब तक टिक पाएगा? एंड तुम्हें कितना सफोकेटिंग लगेगा कि आई हैव टू लाइक क्रिएट दिस पर्सोना ऑल द टाइम अराउंड मी, दैट आई एम टू हार्ड टू गेट। तुम्हारा दिल चाह रहा है, तुम अंदर से चीख रहे हो दैट आई केयर, आई लव, बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग दैट लव। देन व्हाट इज द लाइफ दैट यू आर लिविंग? बी अनअपोलोजेटिक अबाउट योर फीलिंग्स। हाँ, रो देती हूँ भाई छोटी छोटी बात में, क्या प्रॉब्लम है? इट्स सो डीप, इट्स नॉट सो डीप, तू क्यों रोती रहती है? यू आर टू शैलो माई फ्रेंड। तुम्हारी जैसी शैलो पर्सनालिटी है, तुम्हें कभी कुछ डीप लगेगा ही नहीं। एवरीथिंग इज जस्ट सरफेस लेवल टू यू। वाई वाई डू वी फील कि हाँ, हमारी जो काइंडनेस है, हमारा जो अच्छा दिल है, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो यू आर टॉकिंग अबाउट रिजेक्शन। घूम के वापस आते हैं। आई विल नॉट टेक्स्ट फर्स्ट, क्योंकि बस मैं नहीं करूँगी। I don't want to come across as someone who's just maybe because somewhere in my heart I still feel that I don't want to come across as someone who's too much, who's too clingy, who's too needy, because I've been made feel that way that हर सेकंड तेरे हिसाब से तो नहीं चीज़ हो सकती, हर सेकंड तेरे लिए कोई अवेलेबल तो नहीं रह सकता। आई अंडरस्टैंड दैट। तो पता नहीं क्यों बस अंदर वो रहता है कि मैं मेरे से नहीं हो पाएगा। सो इवन आफ्टर दैट, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होने के बाद भी जब हम उस सब को साइड में रख के व्हेन वी फाइनली लाइक अप्रोच समवन और मे बी लाइक वी हैव अ क्रश ऑन समवन, आई टेल यू अबाउट फर्स्ट टाइम आई गॉट रिजेक्टेड। आई थिंक द ओनली टाइम आई गॉट रिजेक्टेड, बिकॉज द ओनली टाइम आई ट्राइड, आई नेवर ट्राई। आई हैव दिस फियर ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, सो आई नेवर ट्राई। मतलब तुम, मैं देख लेती हूँ भाई, अपने को अपनी शक्ल पता है, अपन रहते हैं ज़रा साइड में कि हाँ भाई नहीं, ट्राई ही नहीं करना। So when I used to go to the gym, I newly joined gym. So there was a guy that I used to like, and I used to like him, and I used to write full-fledged ऐसे poems about him. तब चैट जीपीटी नहीं था कि तुमने किसी का नाम लिख दिया एंड वो पोएम तुम्हारे पास आ गई। तो तब आई यूज टू लाइक रीड एंड ये सब कुछ। तो आई यूज टू राइट पोएम्स अबाउट हिम कि ये है, वो है, ऐसे आया, दिस इज स्माइल एंड दिस इज हाउ ही मेड मी फील, ऐसे खुद ही लिखती रहती थी। सो आई हैड दिस डिल्यूजन एंड दिमाग में ऐसे एक मैंने दुनिया बनाई हुई थी। एंड देन ही ओनली अप्रोच मी। सो ऑब्वियसली लाइक आई थिंक लोगों को पता चल जाता है दैट यू लाइक देम। उसके बाद भी मेरी हिम्मत नहीं थी दैट आई विल गो एंड अप्रोच हिम। ही ओनली अप्रोच मी and then exchanged contacts and like started following me on Instagram and we started talking. तो तभी भी ना I never like gave him that hint or I never came across ऐसे बहुत ही ज़्यादा strongly, but then he like asked me that is there something like this, because I feel there is something like this, are you like this nice to everyone? क्योंकि मैं जिम जाती थी, so I didn't used to talk to anyone. मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। मेरा बस था कि मैं अपना वर्कआउट किया और बाहर आ गई, वर्कआउट किया बाहर आ गई, किससे हाय हेलो नहीं, कुछ नहीं, अपने ईयरफोन्स लगाए, किससे कोई मतलब नहीं है। तो ही वाज लाइक कि तुम सिर्फ मुझसे बात करती हो, नॉट टॉक टू एनीवन, इज देयर समथिंग लाइक दिस? एंड आई सेड येस देयर इज। क्योंकि अब कोई तुम्हें ऑफ गार्ड ही ऐसे कैच कर ले और तुमसे पूछ ले कि बता 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 ऐसा कुछ है क्या, तो फिर तुम बोल ही दोगे ना कि यार हाँ है ऐसा। एंड देन आई सेंट हिम अ पोएम दैट आई रोट अबाउट हिम एंड देन ही वाज लाइक कि ओ वाओ, एंड ये वो। भाई साहब, दैट गाय, आई टेल यू, अब मेरी क्योंकि आंखें खुली है, क्योंकि ऐसा रहता है ना व्हेन यू लाइक समवन, तो रोज कलर्ड ग्लासेस से जब भी तुम देखते हो तो सब कुछ ही तुम्हें अच्छा नजर आता है। तो भाई, दैट गाय was so शातिर, like he never fully like said that I also like you or anything like that, but he never fully like pushed me away. He was just enjoying the attention because he was liking the fact that ये बंदी किसी बंदे से बात नहीं करती, and there were guys who would want to talk to me. I had like really nice figure, okay? I don't know, कुछ लड़कों को ऐसा लगता है कि if she looks a little unapproachable and she's not talking to anyone, then it's a challenge that we really need to approach her, and
Then obviously guy used to follow me and they used to look for my name in the register and used to text me, क्योंकि जिम में छपरी लड़कों की कमी नहीं है, हजारों हजारों, एंड तुम अगर वर्कआउट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, सो यू आर ऑब्वियसली वेयरिंग दैट सॉर्ट ऑफ क्लोथिंग के और ही ज़्यादा तुम नेचुरली वैसे दिख रहे हो तो लोग देखेंगे, एंड देयर वर गाइज लाइक टन ऑफ देम, एंड ही यूज्ड टू फील लाइक कि अरे भाई ये बंदी मुझसे बात कर रही है, इसके पीछे सब पड़े हैं बट ये तो मेरे पीछे पागल है। वो क्या करता था, ही यूज्ड टू शो ऑफ आवर चैट्स टू एवरीवन इन हिज फ्रेंड ग्रुप। ही यूज्ड टू शो ऑफ इट टू एवरीवन कि देखो इसने मेरे को ये पोएम भेजी, देखो इसने मेरे को ये किया, एंड आई डिड नॉट लाइक फुल्ली एक्सप्रेस ऐसा कि भाई मेरे को तो उससे प्यार ही हो गया या कुछ भी। मेरे को क्रश आता है किसी एक बहुत ही रैंडम चीज़ पे, मेरे को किसी इंसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है एंड आई स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन। इन माई हेड आई डेंट इवन वॉन्ट लाइक अ रिलेशनशिप विथ हिम, आई डिड नॉट वॉन्ट टू डेट हिम, बट एक वो जो सॉफ्ट कॉर्नर तुम डेवलप कर लेते हो ना, मेरे को देखो इनिशियल स्टेज में तो आपको क्रश आ ही जाता है, बट देन यू गेट टू नो द पर्सन एंड देन यू फॉल इन लव एंड देन यू वुड वांट टू लाइक मे बी गेट इन अ रिलेशनशिप विद देम और मे बी गेट मैरिड एंड मे बी लाइक डेट देम और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट मेरे दिमाग में भी वो क्रश वाला एक स्टेज था दैट आई एडमायर हिम एंड आई लाइक हिम एंड आई वॉज एंजॉइंग दैट फीलिंग। इट वॉज जस्ट मोर अबाउट मी देन अबाउट हिम। तो भाई मुझे कैसे पता चला कि वी हैड अ कॉमन फ्रेंड एंड आई सॉ दैट ही फॉलोज हिम एंड आई न्यू कि अच्छा ये उसी ग्रुप के हिस्से हैं, एंड दैट गाय वाज अ फैमिली फ्रेंड ऑल्सो। सो समडे समथिंग हैपेंड एंड दिस गाय टेल्स मी कि तुझे तो मतलब तू तो उसके पीछे पागल हो गई थी, तो फिर क्या हुआ एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक व्हाट, पागल हो गई थी मतलब क्या बोलता है? हाँ उसने स्क्रीनशॉट दिखाए थे। सो देन आई सॉ स्क्रीनशॉट्स जो उसने उसको दिखाए थे, एंड देन भाई उसमें जो वो खुद अच्छी बातें बोल रहा है ना, वट एवर ही वॉज फ्लर्टिंग बैक, वट एवर लाइक ही वॉज अप्रोचिंग, उसने वो स्क्रीनशॉट्स वो मैसेजेस डिलीट करके ही वॉज सेटिंग दिस नैरेटिव दैट आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग एंड दिस गर्ल इज जस्ट बिहाइंड मी। एंड वो सारी जो चीज़ें हैं ना, so then I showed the actual screenshot because I don't give a fuck about your privacy if you do not care about my privacy। तो फिर मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई ये बोलता है, ये करता है, ये करता है, मैंने सब कुछ बता दिया क्योंकि मेरा दिमाग हिल गया था। एंड देन ऑब्वियसली माई ईगो गॉट हर्ट कि भाई सरेआम ऐसी बातें कर रहा है मेरे बारे में। सो देन मैंने फिर उसको बहुत सारी बातें सुना के ब्लॉक कर दिया। एंड देन आई फेल्ट बैड क्योंकि ऐसा होता है ना, when someone rejects you or maybe when someone doesn't feel the same way that you feel about them, तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई बर्प आ गया तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई भाई मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ तो फिर से कोई मुझे बोलेगा कि देखो दिख रही है तुम्हें, दिखी, कहाँ गई, उफ चली गई भाई, इतनी चंट है उसके पीछे चली गई, पर्दे के पीछे चली गई। एनीवे क्या कर रही थी मैं? हाँ तो भाई ऐसा लगने लगता है ना कि यार ऐसा तो क्या ही हो गया, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि इसको मैं पसंद नहीं आई, एम आई नॉट हज टाइप, या फिर हो सकता है मुझसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां हैं इसके ऑलरेडी फ्रेंड ग्रुप में। क्योंकि जब तुम ऑब्सेस होने लगती हो व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समवन ना, तो तुम उनकी फॉलोइंग चेक करते हो, किस टाइप की लड़कियों को वो फॉलो करते हैं, किस टाइप की लड़कियाँ उनके फ्रेंड ग्रुप में है, कैसी लड़कियाँ कॉमेंट कर रही हैं, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ टू दोज गर्ल्स बिकॉज देन यू फील दैट ओ क्योंकि ये इतनी सुंदर लड़कियों के साथ हैंग आउट करता है तो इसका स्टैंडर्ड ही इतनी सुंदर लड़कियां हैं। एंड देन यू ऑब्वियसली फील कि यार मैं तो उतनी सुंदर हूँ नहीं, तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट हैंग आउट विथ मी और ही वुड नॉट वांट टू टॉक टू मी एंड दैट्स व्हाई दिस गाय इज रिजेक्टिंग मी। आई एम टेलिंग यू the same thing that I told you about friendship goes for crushes and everything. There are very few people who will make things clear with you क्योंकि उनको ना ये तुमको ग्रे में रख के जो अटेंशन मिल रहा है ना वो उनको बहुत आनंद दे रहा है। So many people want relationship benefits without actually being in relationship because the moment they say something, the moment they commit something, then उनकी भी responsibility बढ़ जाती है to reciprocate। एंड अभी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दे आर जस्ट देयर। जब तुम्हारा मन होगा तब वो बात नहीं करेंगे, जब उनका मन होगा तब वो बात करेंगे। दे विल ट्रीट यू एज पर देयर कन्वीनियंस एंड यू आर जस्ट देयर क्योंकि वन साइडेड है ना, तो तुम्हारा तो अवेलेबल होना बनता ही है। सो इफ योर क्रश इज रिजेक्टिंग यू एंड इफ योर क्रश इज लाइक बीइंग वेरी क्लियर विथ यू कि भाई मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं है एंड आई डू नॉट फील एनीथिंग अबाउट यू एंड दिस एंड दैट, थैंक हिम, थैंक गॉड एंड भाग लो वहाँ से।
हर दूसरे बंदे का शक्ल ऑलमोस्ट सेम दिखती है, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है ही नहीं, या इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी की पर्सनालिटी मुझे तो आज तक नहीं दिखी कि उसके जैसा दूसरा कोई मिलेगा नहीं या उससे बेटर कोई है नहीं। आई एम टेलिंग यू, एक सी शक्ल होती है ऑलमोस्ट, एंड एक सी हरकतें भी होती है ऑलमोस्ट। सो इट्स फाइन, it's not they have something nice to offer, it's just because you like them तो तुम उनको superior समझ रहे हो, because you like them so you have created a version of them in your head that you are obsessed with. They are nothing like that, let me tell you that. जब तुम जानोगे ना, जितना जानोगे, क्रश तब तक ही अट्रैक्टिव लगता है जब तक तुम उसको जानो नहीं। जब एक बार ही जान जाते हो ना, तब तुमको खुद पे घिन आने लगती है कि भाई कैसे बंदे को पसंद कर लिया मैंने। आई यूज टू हैव अ फ्रेंड जो तब मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्त हुआ करती थी। शी इफ़ वी टॉक स्टिल नो, अगर हम करें बात, वैसे हम करते नहीं हैं, नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, वो मेरे को एक बात पे बस सबसे ज़्यादा गाली दे सकती है, और वो ये है माई टेरिबल चॉइस इन मैन, द गाइज आई यूज टू हैव अ क्रश ऑन। बिकॉज बाद में मैंने रिग्रेट ही किया कि भाई छी यार कि तो इतना लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। दोस्त कट ऑफ कर रहे हैं, क्रश रिजेक्ट कर रहे हैं, करो भाई, कल करते हो तो आज करो, मैं जल्दी मूव ऑन करूँ और कुछ और करूँ ज़िंदगी में। गुड पीपल फाइंड गुड पीपल, मैं पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ। एंड मेरे पास वैसे थे तो बहुत सारे पॉइंटर्स, लेकिन इसी में बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, तो I think we will make a part 2 and we will keep talking about it because there are so many things that I want to say still. And let me know in the comments what is one thing that you feel that your schools should start teaching you and your college should start teaching you, one life skill that you taught yourself. तुम्हें कोई नहीं आया सिखाने के लिए, तुमने खुद को सिखाया है। And let me know, like timestamp the part which was the most relatable part of the entire video, and let me know in the comments if you would appreciate a part 2, then only I will make. And I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye bye.